हालेलुया। खुदावंद के जिंदा जलाली पुरफजल और फतहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, उसके नाम को धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि उसने हमें ये खूबसूरत वक्त हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, उसके नाम की बुजुर्गी, उसके नाम की वडियाई गा सकें, कह सकें कि आप हमारे जिंदा खुदा हैं और आपने हमें संभाल कर रखा है। हम उसके शुक्रगुजार हैं। हम दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदावंद, हम आपका शुक्र और आपके नाम की तारीफ करते हैं। आपकी खुदावंद नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शों के लिए खुदावंदा तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपके नायाब प्यार के लिए खुदावंदा हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आप हमें संभाल कर रखते हैं, हर खुदावंद खतरे एक्सीडेंट से बचा कर रखते हैं और खुदावंद इन बीमारियों से बचा कर रखते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंदा। खुदावंद आपने हमें सांसें दी हैं, जिंदगी दी है और खुदावंद जिंदगी की नेमतों में खुदावंद आप हमको मालामाल करते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंदा। फिर से खुदावंद इस खूबसूरत वक्त के लिए कि हम मिलकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं, आपके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंदा। खुदावंद हम आपके नाम को इसी तरह इज्जत और जलाल देते रहें। आप हमारे साथ रहिए। ये दुआ तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम जेम्स से खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम से ज़बूर की कुछ आयात सुनेंगे। ज़बूर 105। जेम्स। Praise the Lord, everyone. I'm going to be reading Psalms 105. Give praise to the Lord, proclaim his name, make known among the nations what he has done. Sing to him, sing praise to him, tell of all his wonderful acts. Glory in his holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord and his strength. Seek his face always. Remember the wonders he has done, his miracles and the judgments. He pronounced you his servants, the descendants of Abraham, his chosen ones, the children of Jacob. He is the Lord our God. His judgments are in all the earth. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. हम शीजा जेम्स से एक खूबसूरत गीत सुनेंगे। उसने बड़ी मेहनत के साथ हमारे लिए तैयार किया है। शीजा। Thank you, Lord. I'm just going to be singing a song called Oceans. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I found you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine.
Amen. Amen. हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इन खूबसूरत बच्चों के लिए जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में दिए हैं, और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने उनको कुछ टैलेंट्स दिए हैं जिनको वो खुदावंद की ग्लोरी के लिए, उसके जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और हम ज़बूर गाएंगे, याद यहोवा दी सब करेंगे, या रब तू मेरी पनाह है। ज़बूर 91, या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, तेरी शाने अक़दस की तारीफ करूंगा। हालेलुया। तेरे बड़े कामों का
कोशिशों से खुदावंद हमें आसूदा करते हैं और हमें उसके नाम को जलाल देना चाहिए। उसकी बड़ी कुदरत से, उसकी बड़ी कुदरत का हमें बयान करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े काम खुदावंद हमारी जिंदगी में करते हैं। आए एक और गीत गाते हैं। साडी शान ते साडी पहचान है, ओह कुव्वत ते साडा ईमान। साडी शान ते साडी पहचान है, साडी शान ते साडी पहचान है, ओह कुव्वत ते साडा ईमान है, ओह कुव्वत ते साडा ईमान है। वाकई खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में ये लिखा है, ये मरकूम है कि उसका नाम सब नामों से आला है। ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे पानियों में कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें, आप निजात पा सकें। उसी वाहिद हस्ती का नाम, जिसका नाम यीशु अल मसीह है, उसी के नाम में निजात है, कुदरत है, शादमानी है और हमें जिंदगी मिलती है। आए हम एक खूबसूरत कोर्स गाएंगे और इसके दौरान हम दुआ भी करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि आज खुदावंद हमें क्या सिखाना चाहते हैं अपने कलाम से। हालेलुया।
Subarish Talaris Radashta. Yes, Father, आप पवित्र खुदा हैं, आप हमारे खुदावंद खुदा हैं, a living God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. You are holy of holy, O Lord. Yes, yes, yes. Only you Lord. आप जलाल से भरे खुदा हैं, आप यहोवा पाक खुदा हैं, आप खुदावंदों के खुदावंद हैं। Yes, Father, you are great God. You do wonders, miraculous things in the world. None like you, O Master. None like you. आप अजीम खुदा हैं, आपके काम सबसे निराले हैं, आप जैसा कोई भी नहीं है खुदावंद जी। We love you, O Lord. हमारी जिंदगियों से आपके नाम को जलाल मिले, आप बढ़े और हम घटे, और आपका नाम हमारी जिंदगी में जलाल पाए। आप कुदरत से भरे खुदा हैं, आपकी मानद कोई नहीं है, आप मुहीब हैं, आपका प्यार निराला है, आपकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट कायम रहती है। आप जैसा कोई नहीं है, न आसमान पर, न जमीन पर, न जमीन के नीचे पाताल में, आप जैसा कोई खुदा नहीं है। हम आपको सजदा करते हैं, आपकी वर्शिप करते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं, आपके नाम को धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि आपका नाम मुबारक है। मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है, और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। वो तुझे अच्छी अच्छी चीजों से आसुदा करता है, वो तेरी जान को बहाल करता है। खुदा मौत की साया की गादी में से बोलो, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे लाठी और असर से मुझे तसल्ली होती है, मेरा प्याला लबरेज होता है। Yes, Lord. We give you all the glory, O Master. सब मिलकर गाएं, उसके नाम को जलाल दें। Yes, Lord. आपकी मौजूदगी के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं खुदा। हम कुछ भी नहीं है खुदावंद, आपका रहम ही सब कुछ है हमारी जिंदगी। खुदावंद, जितने लोग इस वायरस से अफेक्टेड हो चुके हैं, आपका रहम चाहते हैं उनकी जिंदगी के लिए खुदावंद। आप अपने हाथ बढ़ाइए खुदावंद जी और उनको शिफा दीजिए, उन पर रहम कीजिए, अपना तरस आइए खुदावंद जी। अपना खुदावंद चेहरे का नूर हम पर जलवा कर फरमाइए। हम कमजोर हैं लेकिन आप जोरावर खुदा हैं। अपने वादों को याद कीजिए खुदावंद जी, क्योंकि आप वफादार खुदा हैं, आप सच्चे खुदा हैं। आप हमें भूखा नहीं सोने देते। आपका कलाम कहता है कि बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज न होंगे। खुदावंद, हमें अपनी ऐसी लगन लगाइए
کہ جب تک ہماری زندگی میں سانس ہے ہم آپ کی ورشپ کرتے ہیں، آپ کے نام کو اونچا اٹھاتے رہیں، ہماری زندگی سے آپ کے نام کو جلال ملے، کیونکہ آپ کا نام ہی جلال کے، حشمت کے، قدرت کے، بزرگی کے، عزت کے، تمجید کے، حمد کے اور ستائش کے لائق ہے خدا اللہ۔ ہم گھٹیں اور آپ بڑھیں، اور آپ کا نام ہماری زندگیوں میں عزت اور جلال کرے۔ خدا مجھ ناچیز پر اپنا ہاتھ بڑھائیے، خدا میں جو کچھ بولوں آپ کی مرضی کے مطابق ہو، آپ ہمیں سکھائیے خدا جی، اور ہمارے ذہنوں کو کھولیے تاکہ جو کچھ آپ اس کلام میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ یہ دعا تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلے سے مانگ کر پا رہے ہیں۔ ہم خدا ان کے زندہ معتبر اور مقدس کلام سے آج دیکھیں گے کہ خداوند آج اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ ہم خداوند کے زندہ اور مقدس کلام سے پڑھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 59 باب، اس کی پہلی 2 آیات۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 59 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند اپنے بندہ یسایہ کی معرفت آج کیا کلام ہمیں سکھانا چاہتے ہیں۔ یہ لکھا ہے اس کے زندہ اور مقدس کلام میں، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا کا بندہ آج جو ہمیں سکھانا چاہتا ہے، جو خدا کا کلام ہمیں آج بتانا چاہتا ہے کہ خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ آج اس جو یہ دور چل رہا ہے وائرس کا، اور ہر جگہ یہ شور ہے، اور لوگ اس وائرس سے افیکٹڈ ہو رہے ہیں، اور ہم دعائیں کر رہے ہیں، خدا سے التجا بھی کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں، لیکن جواب نہیں آ رہا، کچھ ہو نہیں رہا۔ لیکن خداوند کا کلام ہمیں کچھ اور سکھاتا ہے کہ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں، کیا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں سانسیں دی ہیں، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، کیا وہ ہمیں ٹھیک نہیں کر سکتے؟ کیا وہ اگر ایک بچہ اندھا پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ اس کو دوبارہ آنکھیں نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں۔ وہ تو ہمارے کریٹر ہیں، وہ تو ہمارا بنانے والا ہے، وہ ہمارا خدا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔
इसमें कुछ शक नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे हम कहें कि नहीं वो नहीं कर सकता। बल्कि जहां पे हमें नाउमीदी नजर आती है उसमें भी वो उम्मीद पैदा करने की कुदरत रखता है। जहां पे इंसानी सोच खत्म हो जाती है, खुदा की सोच वहां से शुरू होती है। जहां पर हमारी सोच, साइंस, टेक्नोलॉजी सब कुछ खत्म हो जाते हैं, अपना वजूद छोड़ देते हैं, तब हमें नजर आता है कि कोई हस्ती जिसका नाम खुदावंद यस्सु अल मसीह है वो मौजूद है। वो सब कुछ कर सकते हैं। उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके। क्या हम ये सोचते हैं, क्या समझते हैं कि इस वायरस, ये जो दुनिया को उसने रोक के रख दिया है, सब कुछ इस दुनिया में अगर आप नजर करें, न्यूज को देखें, लोगों की बातें सुने, अफवाहें सुने, तो आपको नजर आएगा कि उसने स्टक कर दिया है। उसने हर चीज को अपने कंट्रोल में ले लिया है। आप बड़े बड़े मॉल्स में या ग्रोसरी स्टोर्स पर बगैर मास्क के नहीं जा सकते। वो सबसे पहले आपका टेम्परेचर चेक करते हैं, कहीं आपको बुखार तो नहीं है। फिर वो पूछते हैं कि कहीं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स तो नहीं हैं जो कोरोना के मरीजों को होते हैं। फिर वो आपको कहेंगे कि अगर आपने मास्क नहीं लगाना तो आप इंटर नहीं हो सकते, आप ग्रोसरी नहीं ले सकते, आप खाने पीने की अशिया नहीं ले सकते। लेकिन मेरे अजीजों, ये हमारी बदकिरदारी के बायस कलाम कहता है कि खुदा हमारी सुन नहीं रहा। वो तो एक सेकंड में ये सब कुछ खत्म कर सकता है, वो तो हमारा बनाने वाला है। लेकिन हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि उसने हमें महफूज रखा हुआ है, हमें बचा कर रखा हुआ है। हम पुराने अहदनामे में बहुत सारी वबाएं, उनका जिक्र पढ़ते हैं। जब बनी इस्राएल कौम को मिस्र से निकाला गया, तब भी हमने देखा कि बहुत सारी वबाएं उस वक्त उस मुल्क पर आई। लेकिन क्या खुदा के लोगों पर वो वबाएं अगर नाज़िल होती भी थी लेकिन वो महफूज रहते थे? उनको वो वबाएं कुछ नहीं कहती थी, उनका तो बाल भी बेका नहीं होता था। क्या हमें आज अपनी जिंदगी में झांकने की जरूरत है? क्या मुझे और आपको अपनी जिंदगी की तरफ गौर करने की जरूरत है कि क्या वाकई हम जो खुदावंद कहते हैं कि मेरे लोग, क्या वाकई हम उसके लोग हैं? क्योंकि कलाम में लिखा है कि कुछ राहें ऐसी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, मगर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। ये इमसाल में लिखा है। क्या कभी कभी हम सोचते हैं कि हम सीधे ट्रैक पर चल रहे हैं, कि हम तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में मौत क्यों आ गई है? अगर नहीं सोचा तो आज खुदा हमसे बातचीत। हम एक और हवाला देखेंगे खुदावन के जिंदा और मुकद्दस कलाम से। पहला सलातीन उसका 21 बाब और उसकी 17 आयत से 19 आयत तक पढ़ेंगे, और इसके बाद हम 27 आयत पढ़ेंगे और देखेंगे कि जब कुछ प्रॉब्लम होती थी तो कैसे वो लोग बच जाते थे, कैसे वो खुदा को पुकारते थे, क्या वो अमल करते थे जिससे वो उस वबा से या उस हलाकत से बच जाते थे।
खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम से पहला सलातीन बाब 21 उसकी 17, 18 और 19 आयत। और खुदावंद का ये कलाम एलिया तशबी पर नाज़िल हुआ कि उठ और शाह इस्राएल अखीब से जो सामरिया में रहता है मिलने को जा, देख वो नबूवत के पाकिस्तान में है और उस पर कब्जा करने को गया है। सो तू उससे ये कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि क्या तूने जान भी ली और कब्जा भी कर लिया। सो तू उससे ये कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि उसी जगह जहां कुत्तों ने नबूवत का लहू चाटा, कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। ये खुदावंद का कलाम एलिया तशबी पर नाज़िल हुआ और वो लिखता है कि शाह इस्राएल अखीब से जो सामरिया अखीब से कि जाके उसको बता कि तूने खुदा के हुजूर गुनाह किया है। आगे हमने पहले पढ़ा कि हमारी बदकिरदारी के बायस वो नहीं सुनता। अगर हम भी तौबा नहीं करेंगे, अपने आप को खाली नहीं करेंगे, उसके हुजूर सरेंडर नहीं करेंगे, तो खुदा उनका कलाम कहता है कि तू जरूर मरेगा, जरूर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और जब उसको पता चला, जब खुदा के बंदा ने उसके साथ जाकर कलाम किया, आज खुदा हम मुझसे और आपसे कलाम करते हैं लेकिन हम अनसुनी कर देते हैं क्योंकि हम कानों से ऊंचा सुनते हैं। हम उसके कलाम की तरफ तवज्जो नहीं करते क्योंकि कलाम को ना पढ़ते हैं, ना समझते हैं और ना इस पर अमल करते हैं। क्योंकि खुदावंद हमारी जिंदगी से जो हमारी जिंदगी की ख्वाहिशें हैं वो नहीं चाहते। क्योंकि कलाम में लिखा है कि रूह जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करता है और जिस्म रूह के खिलाफ, और ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। लेकिन खुदा हमें चाहता है कि उसके कलाम पर अमल करें, जिंदगी की ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं। तो जब खुदावंद के बंदा ने उसके साथ कलाम किया, उसे बताया कि तू जरूर मरेगा अपनी बदकिरदारी के बायस, तूने खुदा का गुनाह किया है। तो जब उससे ये बातें की गई तो 27 साल से हम पढ़ेंगे, जब अखीब ने ये बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और अपने तन पर टाट ओढ़ा और रोजा रखा और टाट ही में लेटे और दबे पांव चलने लगा। जब उसको पता चल गया कि मैं मर जाऊंगा, जब उसको पता चल गया कि मेरी जिंदगी तमाम हो जाएगी, तो मेरे अजीजों उसने अपने कपड़ों को चाक कर दिया। क्या आज हम अपने दिलों को चाक करते हैं? क्या खुदावंद हमसे बार बार, कलाम में लिखा है वो नहीं चाहता कि किसी की हलाकत हो, बल्कि ये चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे। आज भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। आज भी वक्त है कि हम अपनी बुरी रविशों को अपने से निकाल दें, अपने दिल को चाक करें और खुदावंद यीशु मसीह को अंदर आने दें। तब खुदावंद, लिखा है, उसने अपने कपड़े फाड़े और तन पर टाट डाला और रोजा रखा और टाट ही में लेटे। और क्या उसकी जिंदगी को आप देख रहे हैं कि वो मिट्टी से मिट्टी हो गया है। लेकिन हमारे अंदर से तो अपनी अना ही नहीं जाती, खुद ही नहीं जाती। हम कहते हैं हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, हम तो हर एक से मुकाबला कर सकते हैं, हमें क्या होना है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा नहीं है। इस वबा से कोई लड़ नहीं सकता, ये कुदरत है और कुदरत से कोई लड़ नहीं सकता। अगर आप अपने आप को सरेंडर नहीं करोगे, अगर मैं अपने आप को सरेंडर नहीं करूंगा, उसकी हजूरी में उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, तो जान रखें कि वो दरवाजे पर शेर बब्बर की तरह, कलाम में लिखा है, अबलीस शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ डाले। फिर आप
پھر آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا اگر آپ خداوند کے قدموں میں نہیں آئیں گے، اس کے لہو میں نہیں آئیں گے۔ لکھا کہ اس نے ٹاٹ اوڑا، ٹاٹ ہی میں لیٹے اور دبے۔ تب خداوند کا کلام، یہ کلام ایلیا تشبیہ پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے کہ اب میرے حضور خاکسار بن گیا ہے۔ خداوند پھر دیکھتا ہے کہ ابھی بھی اس کا کلام سننے کے بعد بھی اگر ہم خاکسار نہیں بنیں گے تو ضرور مریں گے۔ لیکن خداوند کا کلام پھر ایلیا تشبیہ پر نازل ہوتا ہے، اس کے بندہ پر وہ پھر کلام کرتا ہے کہ جا اس کو بتا کہ تو اب خاکسار بن گیا ہے، تو نے توبہ کی ہے، تو نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے خدا کے قدموں میں، اس کے کلام میں اپنی بری روشوں سے باز آ گیا ہے، خاکسار بن گیا ہے، اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا۔ پھر وہ بلا نازل نہیں کرے گا جب ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، جب ہم اس کی مرضی کے مطابق، ہم روز پڑھتے ہیں کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، کرتے نہیں ہیں۔ ہم اس کی مرضی نہ سوچتے ہیں اور نہ پوری کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جب خداوند آئے گا دیکھی جائے گی۔ میرے بہنوں، بھائیوں، عزیزوں، ابھی بھی وقت ہے۔ خداوند ہم سے کلام کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں، کیونکہ ہم نے جیسا کلام پڑھا کہ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے کہ بچا نہ سکے، اس کا کان بھاری نہیں ہے کہ ہماری دعا کو سن نہ سکے، لیکن دوری کس چیز کی ہے؟ ہماری جو بد کرداری ہے اس کی وجہ سے وہ دور ہو گیا۔ اور جب وہ بلا نازل کرتا ہے تو سب کوئی بچ نہیں سکتا سوائے اس کے لوگ جو اس کے لہو میں چھپے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ میرے لوگ، میرے مقدسین۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، کسی بندے کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس زندہ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنے باپ دادا کے گناہوں کا اقرار کریں، تب خداوند آپ کی دعا کو سنے گا اور آپ کو جواب دے گا اور آپ کو بچا لے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بہت برکت دے۔ خداوند آپ کے سب کے ساتھ ہو۔ ہم آخری دعا کریں گے، اس کے بعد ہم کلوز کریں گے۔ قدوس مہربان زندہ جلالی آسمانی خداوند، آپ کا شکر اور آپ کے نام کی تعریف کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی کے لیے خداوند ہمیں سکھایا کہ ہمیں خاکسار ہونا ہے، تب ہی ہم بچ سکتے ہیں۔ تیرے شکر گزار ہے خداوند اس خوبصورت کلام کے لیے جو آپ ہمارے ساتھ بات چیت کر چکے ہیں۔ خداوند شکر گزار ہیں خداوند، ہم سب پر اپنا فضل کیجئے اور ہمیں اپنے لہو میں گھیری رکھیے، اپنے پروں میں خداوند ہمیں سنبھالے رکھیے۔ یہ دعا تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ تو بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین۔ God bless you all.